मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ, और ये रियल पुरुषार्थ आपको अल्टीमेट रियलिटी बताता है, जीवन की सार्वभौम सत्य बताता है, और साथ साथ के अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण ये है, हम आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके मानव जीवन को धन्य कराना चाहते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको फ्रैक्चर करके हम राइट बिलीफ बिठाना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सत्व, रजस और तमस। बहुत ही सुंदर विषय है, और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाती है। ये 3 गुणों पर आधारित होती है, इसलिए त्रिगुणात्मक है। और ये प्रकृति बाहर का जो ब्रह्मांड है उस पर भी ये 3 गुण लागू होते हैं, और भीतर की मानव की जो प्रकृति है, उसका जो भीतर का संसार है, उस पर भी ये 3 गुण लागू होते हैं। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी जो मनुष्य है वह इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसी कारण वो प्रतिनिधित्व करता है, और कोई किसी का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में एक समान मान्यता है, दोनों में एक समान गुण है, दोनों एकाकार है। इसीलिए ये हमारी बाहरी प्रकृति पर भी लागू होते हैं तीनों गुण, और मनुष्य की भीतरी प्रकृति पर भी लागू होते हैं। इन गुणों को हम अलग अलग लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम तमस गुण की व्याख्या करते हैं। तमस का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार एक अज्ञान है, सब अवगुणों की खान है। जितने भी अवगुण हैं दुनिया में वो सब अज्ञान के कारण होते हैं। हम मनुष्य जीवन के अंदर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते हैं, वह अज्ञान के कारण घूमते हैं। और ये अज्ञान तमस की प्रकृति है, और अज्ञान वाला तमस वाला व्यक्ति जो है अपराध करेगा, हिंसावादी होगा, बुरे काम होगा, आतंकवादी होगा, लोगों को कष्ट देगा, और लोगों को दुखी देकर के वो सुखी होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ साल पहले एक शंकरिया नाम का कनपटी मार था। वह क्या करता था कि व्यक्ति की कनपटी पर 1-2 मुक्के मार करके और उसको तड़पाता था, और तड़प तड़प करके वो सामने वाला व्यक्ति जब मरता था और तड़पता था तो बड़ा आनंदित होता था। ये उसकी तमस प्रकृति थी, उसी में आनंद आता था। दुर्जन लोग होते हैं, वो दूसरे लोगों को दुखी देख करके आनंदित होते हैं, और सज्जन लोग होते हैं दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हैं। ये सज्जन और दुर्जन का बहुत बड़ा फर्क है। ये तमस और सत्व प्रकृति का फर्क होता है। तो तमस प्रमुख शंकरिया जब ऐसे रोज कई लोगों को मार देता था, रात्रि के समय में जब उसका मंडा फोड़ हुआ तो उसको फांसी की सजा हुई। और ये तमस प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, लुटेरे होते हैं, जेब कतरे होते हैं, बदमाश होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। इसीलिए ये तमस प्रकृति यानी अंधकार की प्रकृति होती है, ये अज्ञान की प्रकृति होती है। तो हमें इस तमस प्रकृति को खत्म करने के लिए सत्व प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। यानी इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की खोज करनी चाहिए जो स्वयं ज्ञानी हो, और हमारे के अंदर वो ज्ञान का बीजारोपण कर ले। तो ज्ञान के बीजारोपण करने से हमारे भीतर तमस की प्रकृति समाप्त होती है और सत्व की प्रकृति होती है। आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर देखिए कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सुनामी आता है, कोई भी अतिवृष्टि होती है,
कोई भी अनावृष्टि होती है और किसी तरह का परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे लिए अहितकारी होता है, महामारी है, जैसे ये कोरोना अभी महामारी आई, तो ये सारी जितनी भी आता तमस प्रकृति से आता है। ये तमस प्रकृति आती इसलिए है कि इस जो हमारी जो नेचर माँ है उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। देखिए कि मनुष्य या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, इस नेचर में भी लेता है, और ये नेचर स्वयं त्रिगुणात्मक है। ये तमस कब बनती है? जब वो दुर्गा बन जाती है। स्त्री भी है, उसमें 3 रूप हुआ करते हैं। लक्ष्मी का रूप होता है, भौतिक लक्ष्मी है, वो हमारे जीवन को बहुत बड़ा जो है धन दौलत से भर देती है, और आध्यात्मिक लक्ष्मी होती है, वो हमें धर्म को अवतरित कराती, धर्म से जोड़ती है। और स्त्री का जो दूसरा रूप है वो सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी कहते हैं, वो ज्ञान देने वाली है, व्यक्ति के भीतर जो है वो ज्ञान का बीजारोपण करती है। और तीसरी प्रकृति जो स्त्री में बताई गई है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वह है दुर्गा की है। जब उसको दुर्गा माँ कहा जाता है कि जब व्यक्ति अत्याचार करता, अनाचार करता है, तो वो दुर्गा बन करके उसका संहार करती है। तो ठीक इसी तरह से तमस प्रकृति क्यों पैदा होती है प्रकृति के अंदर कि इसका ज़्यादा दोहन किया जाता है, इसको दूषित किया जाता है, प्रदूषित किया जाता है। प्रकृति माँ ये कहती है कि 5 जो मेरे अंग है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 बेसिक एलिमेंट है और यही मेरी रचना है, और इसी से मैं कुदरत बनी हूँ, और इसी से हर प्राणी मात्र का जो है मैं भरण पोषण करती हूँ, जन्म देती हूँ, और वह जब समाप्त हो जाता है अपने कर्मों के अधीन, अपने आयुष्य के अधीन, तब जो इस 5 भूतों में विलीन होता है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में। और ये साइकिल चलती रहती है, और ये साइकिल चल करके और हमारी सृष्टि की जितनी एनर्जी होती है वह भूत भविष्य वर्तमान के अंदर बिल्कुल खंडित नहीं है, सब एक सी रहती है। इसीलिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। m का मतलब मास है, c का मतलब कांस्टेंट है, यानी हर क्षण और हर पल के अंदर, हर युग के अंदर सृष्टि की जो है या हमारी नेचर माँ की जो है कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन से बदल रहा है। मैं आज बोल रहा हूँ, ये वाइब्रेशन के माध्यम से आपके टीवी में जाएगा, रेडियो में जाएगा, मोबाइल में जाएगा, और ये सारा जो संसार प्रकृति जो त्रिगुणात्मक जिसकी हम बात करते हैं, ये रिलेटिव है, ये वाइब्रेशन से चलती है। और एक ऐसा कहा जाता है, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा वाइब्रेशन जो है प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? कि सारा वेव से बना हुआ है। आपने अपने स्क्रोल को घुमाया होगा मोबाइल के अंदर, तो स्क्रोल को घुमाते ही वो सारा ऊपर से नीचे दौड़ जाता है, वो एक सा वाइब्रेशन से बना हुआ होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और वेव लेंथ और आपकी जो है फ्रीक्वेंसी, ये सारी जिन्होंने जो फिजिक्स को पढ़ा है वो इस वेव लेंथ को जानते हैं, और उसी से ये संसार प्रकृति बनती। हम बात कर रहे थे तमस की। तमस गुण है हिंसा का गुण है, तमस गुण है अपराध का गुण है। जब मनुष्य की तमस प्रकृति होती है, उसके पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के कारण, उसके आर ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण वो पैदा होती है। उसके हिंसा के जो कर्म वो जो साथ में लेकर के आता है, जिसको पापोदय कहते हैं, तब वो तमस प्रकृति बनती है। और तमस प्रकृति वाला हर काम उल्टे करता है। अपराध, आतंकवाद, हिंसा, चोरी, जारी, डकैती, ये सारे जितने भी गलत काम हैं, जिसको का हमारा समाज मान्यता नहीं देता है, समाज की एथिक्स में नहीं आते हैं, वो सारे तमस गुणों से आते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमें तमस गुण को प्रकृति से भी हटाना है और स्वयं से भी हटाना है। स्वयं से तमस गुण को हटाने के लिए सत्व गुण का सहारा लेना पड़ेगा, जो हम बात करेंगे।
प्रकृति से तमस को हटाना चाहते हैं तो प्रकृति का जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, देखिए मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी है प्रकृति को उतना गंदा, उतना प्रदूषित या उतना दोहन नहीं करते हैं जितना कि इंसान है वह अपने लोभ के वशीभूत होकर के इस प्रकृति का दोहन कर रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी तत्वों को दूषित कर रहा है, मैला कर रहा है। उसके पीछे कारण है जो तृष्णा का कारण है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो तृष्णा है ये आकाश के समान अनंत है। नेचर कहती है कि मैं तो 84 लाख जीवा योनि के जो असंख्य प्राणी हैं उन सब का भरण पोषण कर सकती हूँ, लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी पूरी सृष्टि का धन दिया जाए फिर भी वो नहीं धापता है। इतना तृष्णावान है वह, और इतना जो है वो लोलुप व्यक्ति है। तो इसीलिए इंसान को चेक करना जरूरी है। इसीलिए आज का पूरा ये तमस, सत्व और रजस, इन सब का आपस में सामंजस्य करके और इनको जो है बराबर आपस में एक रेशियो में बिठा करके हम समाधान ला सकते हैं। अब हम तमस का जो प्रतिरोधात्मक है सत्व, उसकी चर्चा करते हैं। सत्व जो व्यक्ति होगा या सत्व तत्व जब सृष्टि में आएगा तो सृष्टि जो है बहुत अच्छी बढ़ेगी, प्रदूषण रहित होगी। आज कोरोना के समय में क्या हुआ है कि प्रकृति ने दोनों काम बता दिए हैं। तमस करके व्यक्ति को भीतर बिठा दिया है अपने घर में, और सत्व करके उसने दिखा दिया है, हे प्राणी, हे इंसान, तुम मेरे को कितना प्रदूषित करना है। तुमने दिल्ली को देखो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, और तुमने गंगा जमुना को देखो जिसके पर अरबों रुपए खर्च किए हैं उसकी सफाई के लिए, और आज देख 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से जो तेरे को सोशल डिस्टेंसिंग करके मैंने घर में कैद किया है। तो मेरा सत्व जो है वो स्वरूप देखो कि आज जलंधर से हिमालय साफ दिखाई दे रहा है। आज आप घर से मॉर्निंग में निकलोगे तो आपको कितनी अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम हो गई है। और आज जो आप देखो कि वही गंगा जमुना, उसका पानी एकदम शुद्ध दिखाई देता, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। यह 40-50 साल पहले जितना शुद्ध था दिखाई देता है, क्योंकि तुमने उसको तमस बनाया। और मैं तुम्हें उदाहरण देती हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ, तुम सत्व गुण को प्राप्त करो। सत्व गुण वाला व्यक्ति धार्मिक होगा, सदाचारी होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला होगा, और वह जो है वो परार्थ और परमार्थ की चेतना वाला होगा, किसी को दुख नहीं देगा, वह जो समाज के नियमों का पालन करने वाला होगा। यानी सत्व का संसार होता है वो एक राम राज का रूप होता है, जहाँ किसी का शोषण नहीं होगा, जहाँ किसी को कष्ट नहीं होगा। सत्व प्रकृति जो है व्यक्ति के अंदर संभाव की स्थिति पैदा करती है। सत्व प्रकृति है वह व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ, व्यक्ति को जो प्रज्ञा चक्षु बनाती है, और वह जो है वो टकराव टालिए और एडजस्ट एवरीवेयर कि हमें जो है वो साधना देने वाली होती है, वो हमें शिक्षा देने वाली होती है। तो सत्व प्रकृति जो है वाला व्यक्ति धार्मिक, सामंजस्यपूर्ण, नैतिक और एक आदर्श व्यक्ति होगा, जो किसी को दुख नहीं देगा, और वह अपने जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ का उपशम करके और प्रकृति का भी दोहन नहीं करेगा। तो भाइयों और बहनों, ये सत्व की बात हो गई। अब हम तीसरा जो तत्व है वो रजस की बात करते हैं। रजस जो तत्व है ये जो है चंचलता पैदा करने वाला तत्व है, ये मध्यम तत्व है। तमस और सत्व का मध्यम तत्व चंचलता है। चंचलता देखिए 2 तरह की होती है। एक चंचलता जो लिमिट में होती है वो अच्छी है, वो गुणकारी है, वह व्यक्ति को स्मार्ट बनाती है, वह व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है, वह व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाती है, और वह व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करनी है। अच्छी चंचलता तो होना चाहिए। अगर व्यक्ति बिल्कुल ही चंचल नहीं है तो वो एक तरह से जो है पत्थर के समान हो जाएगा, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई उसका एक्शन रिएक्शन नहीं होगा,
कोई उसका पुरुषार्थ नहीं होगा, वो तो पड़ा रहेगा बिस्तर पे, सोता रहेगा। तो इसीलिए ये जो है चंचलता लिमिट में अच्छी, इसलिए कहा गया है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब किसी भी चीज़ की अधिकता खराब है, धन की अधिकता खराब है और बहुत ज़्यादा ज्ञान की भी अधिकता खराब है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके आगे की अगली मंजिल होती है, वह होती है पागलपन। इसीलिए वह भी लिमिट में होना चाहिए। हर चीज़ जो है लिमिट में रहने से अच्छी होती है। तो प्रकृति का जो ये रजस्व तत्व है वह प्रकृति में भी चंचलता पैदा करता है। ये जितने भी चक्रवात आते हैं, जितने भी भूकंप आते हैं, यानी पृथ्वी का जितना हिलना है, ये सारा पृथ्वी का जो है एक तांडव नृत्य करना है, ये एक रजस्व तत्व होता है, चंचलता पैदा करने वाला है। और वह सीमा में अच्छा है। सीमा पार करते ही भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ये ऐसे ऐसे जो दृश्य हमारे सामने आते हैं कि शहर के शहर विलीन हो जाते हैं, कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। और वही रजस्व जो है प्रकृति हमारे भीतर ज़्यादा चंचलता पैदा करती है, तो व्यक्ति के अंदर कामुकता आ जाती है, व्यक्ति जो अनैतिक कार्य करने लग जाता है, व्यक्ति जो है वह अपने उस चंचलता के वशीभूत होकर के स्वधार संतोष को भी भूल जाता है, अब्रह्मचर्य की अवस्था में चला जाता है, या रजस्व तत्व को प्राप्त करके वो बहुत ज़्यादा लोभी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। तो इसीलिए ये चंचलता भी अच्छी नहीं है। तो इन तीनों तत्वों में जो अच्छा तत्व है वो सत्व तत्व है, और मध्यम तत्व है रजस, जो कि चंचलता पैदा करता है। वो लिमिट में तो ठीक है, लिमिट के बाहर जाता है तो वह भी नुकसानदायक है। और तमस तत्व तो बिल्कुल अंधकार का तत्व है, अज्ञान का तत्व है। तो भाई और बहनों, ये तीनों प्रकृति मनुष्य में होती है, और तीनों प्रकृति जो है वह हमारे इस प्रकृति ब्रह्मांड में भी होती है। तमस तत्व वाला व्यक्ति पशुवत होता है, और सत्व तत्व वाला व्यक्ति वह जो है वो सज्जन पुरुष के समान होता है, और रजस तत्व वाला व्यक्ति होता है वह जो है फ्रिकल होता है, यानी वह चंचल हो जाता है। तो वो चंचलता अधिक होती है तो बुरा व्यक्ति भी बन जाता है, तो उसको भी त्यागा जाना चाहिए। इन तीनों का जो है हमें सामंजस्य बिठाना होते हैं, लेकिन हमें प्रधानता जो है सत्व तत्व को देनी चाहिए। सत्व तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारा जो भोजन, जो हमारे 5 तरह के कोश है, अन्नमय कोश, और दूसरा जो है हमारा प्राणमय कोश, तीसरा विज्ञानमय कोश, और चौथा जो तत्व है हमारा वो जो है आनंदमय कोश है। इन सब कोश के अंदर पहला जो अन्नमय कोश है, यानी इन तीनों तत्वों की प्राप्ति में अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक बनेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है वो भावों से प्रारंभ होता है, और उन भावों को अच्छा रखने के लिए जो है अन्न का बहुत बड़ा सहारा होता है। जैसा अन्न वैसा मन। हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन है सात्विक प्रवृत्ति प्राप्त कर जो है वह होता है, सात्विक भोजन होता है, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए, जिसके अंदर 20% जो है हमारा प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, और 10% फैट हो, और 6% उसमें मिनरल्स हो, और 60% उसमें पानी हो। तो ये हमारा संतुलित भोजन होता है। और उसके साथ साथ में जितनी कैलोरी हमारा इनटेक करते हैं उतनी कैलोरी का श्रम करके हमें जो है बर्न करना चाहिए। यानी हमें अतिरिक्त कैलोरी जो बढ़ती है तो हमें फैट होती है, बढ़ जाती है, वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है भोजन, और फैट बढ़ने से मोटापा आ जाता है। मोटापा सभी बीमारियों की एक जड़ होती है।
तो सत्व और रजस तमस तीनों को गुणों को में लेना है। और सत्व जो है तत्व की जब हम प्राप्ति करते हैं तो हमारा जीवन धार्मिक बनता है, और धार्मिक बनने से हम अपने अस्तित्व की जानकारी करते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि सत्व प्रकृति वाला कहता है, वह जो है दृष्टि विज्ञान की तरफ जाता है, वह ये चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, अपने एग्जिस्टेंस की जो है बात सोचता है कि वास्तव में क्या मैं शरीर हूँ या शरीर से परे जो है मैं चेतन तत्व शुद्ध आत्मा हूँ। तो उस चीज़ का समाधान मिलता है कि तुम जो है ये जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों के मिश्रित हो, लेकिन चेतन तत्व है तुम्हारा साध्य है और ये जड़ तत्व है तुम्हारा साधन है। जड़ तत्व स्वतंत्रता है, जो पीछे से जो भाव डाल के आए हो तो उसी के अनुरूप जो तुम्हारे ये द्रव्य कर्म हैं, ये जो तुम्हें जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन तुम्हारे भीतर चलते रहते हैं, और पूरा जीवन उदय और प्रारब्ध के वशीभूत जो है व्यक्ति जीता है, और उसमें ही वह उसको उसके अंदर ही समाहित रहता है। और ये होगा क्योंकि ये व्यक्ति पीछे से लेकर के आता है। ये हिसाब है, ये हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये भुगतान चलता रहेगा। और ये भुगतान जो है होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये जो एक्शन का रिएक्शन है, और ये जो है आपने जो कॉज डाला है उसका इफेक्ट है, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये जो जिस चीज़ में परतंत्र है होगा ही, तो उसको चलने दो, उसकी तरफ तन्मयाकार नहीं होना है। सत्व प्रकृति वाला जो है तन्मयाकार अपनी आत्मा के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति वह तन्मयाकार होगा, और वो हमारा दृष्टि विज्ञान है। यानी उसकी जितनी भी भ्रांत मान्यता है, जो तमस मान्यता है, रजस मान्यता है, वो समाप्त होकर के और वह सत्व मान्यता कहिए, वह जो हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस है, दृष्टि विज्ञान है, उसकी तरफ जाएगा। तो दृष्टि विज्ञानी होते ही वह व्यक्ति सीधा अपने आत्म साक्षात्कार में चला जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन में चला जाएगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में चला जाएगा। और वह जो भोग चल रहा है, जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, जो कि होगा ही, उसमें तन्मयाकार नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, ये सत्व प्रकृति जो है हमें डेवलप करनी चाहिए। सत्व प्रकृति हमारे जीवन का उद्देश्य है। सत्व प्रकृति हमें अंतिम मंजिल तक ले जाती है, और ये प्रकृति जो है व्यक्ति को सही मायने में एक अच्छा इंसान बनाती है। तमस है व्यक्ति को हैवान बनाती है, और रजस जो प्रकृति है वह व्यक्ति में चंचलता पैदा करती है, विक्षेप पैदा करती है, और व्यक्ति जो है उस विक्षेप और चंचलता के वशीभूत होकर के सुख और दुख की अनुभूति करता है, और वो मैं और मेरा में चला जाता है। वो जीवात्मा बन जाता है कि वह ये जब मेरा का भावना उसमें आ जाती है। लेकिन सत्व वाला है आई माइनस माई, माइन या माई इज इक्वल टू प्योर सोल। बस भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको सूत्र मिलेंगे, आपको टिप्स मिलेंगे, आपको शिक्षाएं मिलेगी, जो आपकी जो भ्रांत मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है, वो समाप्त होकर के आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको राइट बिलीफ मिलेगी। उससे आपका जीवन एक राजपथ मिलेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपके बदलाव की स्थिति है, ये जो है आपका नव निर्माण कर सकता है, आपको बुराई को छुड़ा करके और अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत